बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर लबख्श जतोई, सेवन शरीफ IG सिंध जावेद आलम ओडो की सेवन शरीफ आमद। IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो ने सेवन हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी, दुआ मांगी। सेवन IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 774वां 3 रोज़ा और मुबारक ड्यूटी सर अंजाम देने पर SSP जामशोरो मोहम्मद जफर सदीक छांगा, DSP सेवन शरीफ फराज अली मितलू समेत दीगर पुलिस एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से सर्टिफिकेट दिए। IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडू ने मजीद बताया है कि मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पुलिस ने क्रिमिनल्स का घेरा तंग किया है, जो सरेंडर नहीं हुए इनके लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जो क्राइम करते थे वो कहते हैं कि हम तो मौजूदीन में थे, जियात और क्राइम का खात्मा हर सूरत में करेंगे। दादू में गुज़िश्ता रोज 3 पुलिस एहलकार शहीद और जख्मी हुए, इनका बदला जरूर लेंगे। दादू में अगर पुलिस कमान की तब्दीली की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। दादू की मौजूदा टीम से ही काम लें। पुलिस एहलकारों ने क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले करके बहादुरी के साथ जवानों ने जान का नजराना पेश किया। दादू में पुलिस ऑपरेशन करेगी, कमी पेशी का सदबाब होगा। अब दादू पुलिस को मेहनत करनी होगी और रिजल्ट चाहिए। अगर किसी ने काम अच्छा ना किया तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजमूई तौर पर हैदराबाद डिवीजन में सूरत हाल बेहतर है। दादू में क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ। हारूनाबाद मेडिकल स्टोर मालकान ड्रग रूल्स में अमल करते हुए अपना कारोबार बिला खौफ खतर कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी किस्म की इराद के मुस्तहिक नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर हारूनाबाद आगा हबीबुर रहमान ने तहसील हारूनाबाद के मेडिकल स्टोर मालकान को हदायत देते हुए कहा है कि गैर कानूनी मेडिकल स्टोर चलाने वाले कानून के मुजरिम और किसी भी किस्म की इराद के मुस्तहिक नहीं है और कानून कायद के मुताबिक मेडिकल स्टोर मालकान महकमा सेहत हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में बिला खौफ खतर अपना कारोबार जारी रखें। क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी, बिल वारंटी, कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेचर और सफाई का खास ख्याल रखें। आगा हबीबुर रहमान ने कहा है कि हर मेडिकल स्टोर वाला एक्सपायर्ड मेडिसिन का रैक अलग रखे और इस पर सुर्ख रंग से एक्सपायर्ड मेडिसिन लिखा होना चाहिए। डॉक्टर्स के नुस्खा के मुताबिक अद्वियात फरोख्त करते हुए तारीख म्याद देख लेनी चाहिए ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। मेडिकल स्टोर को चेक करना और हुकूमत पंजाब के ड्रग रूल्स पर अमल दरामद कराना मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। उन्होंने कहा कि कवानीन की मुशावरत के लिए बिला तफरीक कोई भी किसी का सहारा लिए बगैर मिल सकता है। शाइस्तगी मेरी तरबियत का हिस्सा है। हारूनाबाद सोलर सिस्टम इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट था कि हर दूसरा घर एक छोटा सरमायाकार बनकर हुकूमत की सस्ती तरीन मावनत कर लेता था। हारूनाबाद के मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात और साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि हुकूमत एक पाई पैसा सोलर से हासिल शुदा बिजली पर नहीं लगता था, इस पर लगने वाला ग्रीन मीटर तक आम शहरी अपने जेब से लगाता था। वही बिजली हुकूमत कमर्शियल सरगर्मियों में मसरूफ अफराद को 3 गुना एक्स्ट्रा रेट पर मुहैया करके कारोबारी तबके के हौसला अफजाई करता। मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ते ग्रिड स्टेशनों के अरबों रुपए फ्रांस आल से जान छूटती, डॉलर बाहर जाना कम हो जाता। हालात इतने बेहतर बनने लगे कि 6 माह कबल कि एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई कि मुमकिन है बहुत जल्द दिन के औकात में ग्रिड स्टेशन बंद करने पड़ जाएं, क्योंकि सोलर सिस्टम दिन के औकात में ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये सर्वे IPPs पर बिजली बंद कर गिरा, जिन्हें 75% बंद हालत के ग्रिड स्टेशन पर 100% अदायगी हो रही थी। तब इन छुपे खुदाओं को सोचना पड़ा कि बिजली तो अब बनी ही आवाम पर गिराने के लिए है, वो खुद से क्यों मालकान बनने लगे। आखिर इनकी मेहनतें रंग लाई। एक मुकम्मल अवामी हुकूमत के दावेदार काबीना ने सीने पर हाथ रखकर कहा, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो गरीब के मुंह से निवाला छीनकर तुम्हारी शराब कबाब का बंदोबस्त करने वाले। और फिर एक नोटिफिकेशन के जरिए सबके पर काट दिए गए। लानत तेरे अफकार पर, तफ तेरे इक़्तिदार पर। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज अस्पताल में करोड़ों रुपए लगाकर अस्पताल तैयार किया, लेकिन अभी भी अस्पताल की दीवारें टूट फूट का शिकार। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा राशिद अली। जी राशिद अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरियम नवाज़ हॉस्पिटल बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूदा हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाकर मरियम नवाज़ हॉस्पिटल की दोबारा से तामीरात करवा के एक शानदार जो है
وہ ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا ہے، جس فیاض احمد کیسر کی زیر نگرانی میں انتہائی زبردست ڈاکٹر MBBS ڈاکٹرز ہیں، جہاں پہ مریضوں کا ایک بہترین جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے۔ تمام مریضوں کا جو ہے وہ مختلف جو مریض ہیں ان کے مختلف طریقے سے ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سب سے بڑی جو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے لگانے کے باوجود اس ہاسپٹل کی چار دیواری جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میرا کیمرہ مین ابھی آپ کو دکھائے گا کہ اس ہاسپٹل کی جو چار دیواری ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ ابھی تک کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنانے کے باوجود جو ہے اس ہاسپٹل کی جو چار دیواری ہے وہ نہیں بنی، وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میرا کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہاں سے ہاسپٹل کے بالکل ساتھ میں ایک جو ہے وہ گلی یہاں سے گزر رہی ہے، جس میں بڑے بوڑھے نوجوان بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر سوار ہیں۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہاں سے گرنے سے ایک بہت بڑا حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ CM پنجاب نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی جو ہے وہ لاگت کے ساتھ مریم نواز ہاسپٹل بنگلہ گوگرا کو تیار تو کروا دیا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کی جو چار دیواری ہے وہ ابھی تک بھی جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ اور یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ صفائی ستھرائی کا اور ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کے ساتھ جو رویہ ہے انتہائی زبردست ہے، لیکن یہاں پہ بلڈنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلڈنگ کے اوپر تو کروڑوں روپے کا جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ جو چار دیواری ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے بنگلہ گوگرا کے اندر جو ہے وہ گیس جو ہے وہ یہاں پہ دستیاب ہے، لیکن اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ گیس نہیں ہے۔ پانی کا یہاں پہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے، یہاں پہ مریضوں کو پانی پینے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر کو بھی جو ہے وہ بھی پانی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آلریڈی پہلے ایک فلٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن فلٹر جو ہے وہ اس وقت خراب ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک ابھی تک جو ہے وہ نہیں کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہاسپٹل کے 2 انٹری گیٹ ہیں جو وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ گندگی کے یہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اہل علاقہ جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنا تمام جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اپنے گھروں سے اٹھا کے اس ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ یہاں پہ انتہائی بدبودار جو ہے وہ نمونہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کو ہاسپٹل کے اندر لے کے آتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو فرسٹ امپریشن پڑتا ہے وہ گندگی کے ڈھیر کا پڑتا ہے۔ اکاڑا سے کمشنر سائیوال سے پرزور اپیل ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس ہاسپٹل کے اوپر جس طریقے سے کروڑوں روپے لگا کے آپ نے اس کی بلڈنگ کو تیار کیا، اسی طریقے سے آپ اس چار دیواری کو بھی مکمل طور پر کلیئر کریں۔ جی سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر آرٹ کونسل کے اہتمام سے اسٹیج ڈرامہ ادھورے خواب پیش کیا گیا، جس میں شہر کے موثر شخصیات، ادیبوں، شاعروں اور فن سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈرامے کی ہدایت کاری معروف ڈائریکٹر اور اداکار محمد علی متلو نے کی۔ ڈرامے میں فنکار مظہر شیخ، شاہ رخ برڑو، نائلہ بابو، آرزو، سلیم راجہ، حفیظ جمال اور سنین سمیت دیگر اداکاروں نے اپنی شاندار اداکاری سے حاضرین سے پھر داد وصول کی۔ ڈرامے میں سماجی اور انسانی احساسات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا گیا، جس نے ناظرین کو بے حد متاثر کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی میئر سکھر ارشد مغل اور ایڈوکیٹ الہی بخش متلو تھے، جبکہ آرٹ کونسل کے صدر ممتاز بخاری بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران میزبان ڈاکٹر محمد علی متلو نے مہمانوں کو سندھی ثقافت کی علامت اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی، جسے شرکا نے خوب سراہا۔ اسٹیج سیٹ اپ، لائٹنگ اور مجموعی انتظامات بھی بہترین رہے۔ پروگرام کے اختتام پر شرکا نے آرٹس کونسل اور ڈرامہ ٹیم کو کامیاب تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی اور مستقبل میں بھی ایسے معیاری ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کی امید ظاہر کی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گوگرا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اراضی ریکارڈ سینٹر بنگلہ گوگرا کو یہاں سے اکاڑا شفٹ کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ راشد علی۔ جی راشد علی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت اراضی ریکارڈ سینٹر بنگلہ گوگرا میں موجود ہوں، جہاں پہ اہل علاقہ کے لیے، بنگلہ گوگرا کے علاقہ کے لیے انتہائی زبردست نظام یہاں پہ چلتا نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اراضی ریکارڈ سینٹر کی، جو بدقسمتی سے یہاں سے شفٹ ہو کر
उकाड़ा चला गया है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो था जैसे ही यहाँ पे रवां था, अहले इलाका के लिए इंतहाई खुशी की बात और ज़बरदस्त जो सहूलत ये थी कि तमाम ज़मीनी काम जो थे वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में यहाँ पे बआसानी के साथ और बड़े ही अच्छे अंदाज में यहाँ पे हो रहे थे। यहाँ पे पंजाब में सबसे बड़ा ये अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो इसका जो निज़ाम था, इसकी जो रैंकिंग थी वो नंबर 1 पे थी। फिर आस्ता आस्ता यही अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो था ये नंबर 2 पे आ चुका था पंजाब लेवल पे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से पता नहीं ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि इसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर को यहाँ से शिफ्ट उकाड़ा कर दिया गया। अहले इलाका के लिए इंतहाई परेशानी का ये आलम बन चुका है। जितने भी यहाँ पे ज़मीनी काम थे वो कंप्यूटराइज हो रहे थे और अगर आपको सेल का कोई मामला था, ज़मीनी सिलसिला था, तो वो भी यहाँ पे बआसानी तरीके से हल हो जाता था। अगर आपने कोई फ़र्द निकलवानी थी, अगर आपने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड चेक करवाना था, अगर किसी चीज़ की रद्दोबदल अगर आपने करनी थी, मालूमात लेनी थी, तो आपको कि कहीं और जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ आपको अराजी रिकॉर्ड सेंटर बंगला गुगेरा आना पड़ता था और बड़े ही अच्छे अंदाज से आपको तमाम रिकॉर्ड जो थे वो यहाँ से बआसानी तरीके से मिल सकते थे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा पता नहीं क्या किया जिससे इस अराजी रिकॉर्ड सेंटर को जो है वो बंद करना पड़ा। अभी ये नहीं पता कि ये अब इमारत जो है वो किसके हवाले की जाएगी, या तो ये पैरा फोर्स के हवाले कर दी जाएगी या फिर जो यहाँ पे पुराने पटवार खाना जो चलते थे उनके ये बिल्डिंग हवाले कर दी जाएगी, या फिर किसी और अदारे को ये जो बिल्डिंग है वो इसके हवाले कर दी जाएगी। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो अहले इलाका के लिए, बंगला गुगेरा की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, जो कि लोग बआसानी से अपनी फ़र्द हासिल कर रहे थे, अपना रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, अपनी ज़मीनें नाम करवा रहे थे। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ उनको यहाँ पे अराजी रिकॉर्ड सेंटर नहीं आना पड़ेगा, उनको यहाँ से उकाड़ा जो है वो जाना पड़ेगा। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर का जो दफ्तर है वो इस वक्त टोटल तौर पर जो बंद हो चुका है और पीछे जो है वो ताला लगा हुआ है। मौजूदा हुकूमत से यहाँ के इलाके के लोग जो हैं वो पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस अराजी रिकॉर्ड सेंटर को दोबारा से इसी बंगला गुगेरा के अंदर जो है वो बहाल किया जाए, ताकि उनके ज़मीनी मामलात जो मुकम्मल तौर पर बआसानी तरीके से यहाँ पे हल हो सकें। यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या परेशानी है, ये किस सिलसिले में अराजी रिकॉर्ड सेंटर आए हैं। बाबा जी की मसला है? ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ ਮੁਲਾਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਮੱਦੋ ਠੱਟੇ ਤੋਂ ਵਾਂ ਡਿੱਬੂ ਕੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਾਂ ਡਿੱਬੂ ਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਠਵਾਲ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਣੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣ ਤੇ ਗਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਮੱਦੋ ਠੱਟੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਟੋਟ ਕੇ ਖਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਦਮੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਦਾ ਹਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, 2 ਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ 2 ਦੇ ਠਹਿਰ, सारा खाता वो ख़राब होया खड़ा सारा। नाज़रीन, मैं इस वक्त अराजी रिकॉर्ड सेंटर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त दफ्तर को जो है वो लॉक लग चुका है। ये कुछ बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे तकरीबन ये कह रहे हैं कि हमें 6 माह हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। तो अहमद नामी कोई पटवारी है जो रोज़ बरोज़ जो है वो इनको डेली के चक्कर लगवा रहा है और बस वादा कर देता है कि आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। आज इनको, इन बुज़ुर्गों को यहाँ पे आते हुए 6 माह हो चुके हैं। इनका इंतकाल जो है वो अभी तक नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत से इनकी अपील है कि इनका जो इंतकाल है वो यहाँ के अहल। जी बाबा जी, शबाज पटवारी कोल भी गया, उस आख्या करना, मैं पहलू उस आख के तो मुड़ो भी डकीज गया, हट के तो मुड़ेंदे ले आया, ऐसा का मैं करना। डीसी साहब इस बात का नोटिस लें कि ये बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पे रोज़ बरोज़ आ रहे हैं, लेकिन इनको हर रोज़ जो है वो एक नया जो बहाना है वो दे दिया जाता है। मैं ऐसे भी आख्या। जी बाबा जी, आप क्या कहते हैं?
ਰੱਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਦੁਆ ਖੇਵਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਉਸੇ ਖੇਵਟ ਜੋ ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬੋਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫੇਰਾ ਬੜੇ ਬੜਾਈ ਕਰ 6 महीने रुपये हो गया ਨੱਕ ਭਰਨੇ ਹੋਏ खड़े नाजरीन, ये बुज़ुर्ग जो है वो तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं इनको यहाँ पे इस दफ्तर के चक्कर लगाते हुए। पटवारी हजरात जो हैं वो इनको रोज़ बरोज़ के जो है वो चक्कर लगवा रहे हैं। DCO उकाड़ा इस बात का नोटिस लें और इन बुज़ुर्गों का जो मसला है वो फौरी तौर पर जो है वो हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से। साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के तहत आम आदमी को सस्ती अशिया सर्फ की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। डिवीज़न भर में रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम का अमल जल्द शुरू किया जाए। इजलास में बताया गया है कि ज़िला साहिवाल में 90,000, ज़िला उकाड़ा में 1,12,000 और ज़िला पाकवतन में 74,000 से ज़ायद ख़ानदानों में कार्ड तकसीम होंगे। हर कार्ड पर रमज़ान में 10,000 रुपये निकलवाए जा सकेंगे। कमिश्नर ने कहा है कि रमज़ान निगहबान कार्ड गरीब ख़ानदानों के लिए वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान तोहफ़ा है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान के सहूलत बाज़ारों में आवाम को अशिया सर्फ 20% तक सस्ती मैसर आएंगी। उन्होंने हदायत की है कि सहूलत बाज़ारों में अशिया सर्फ की क्वालिटी को हर सूरत बरकरार रखा जाए और डिवीज़न में हर तहसील में एक सहूलत बाज़ार भी लगाया जाए जहाँ सहूलत बाज़ार में आटा, चीनी, दालें और घी वाफर दस्तयाब हों। हैदराबाद के साइट एरिया में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मददगार 15 का दफ्तर कायम कर दिया गया है। SSP अदील चांडियो ने साइट में कायम किए गए मददगार 15 के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया है। नए मददगार 15 साइट ऑफिस में इब्तदाई तौर पर 18 एहलकार तैनात किए गए हैं जबकि सरदार जरदारी को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। SSP अदील चांडियो का कहना है कि मददगार 15 की सहूलत से सनती इलाके और गर्दनवाह में अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। SSP ने साइट एसोसिएशन एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर का भी दौरा किया और इस मौके पर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करते हुए इन्हें अमन अमान की बेहतरी के हवाले से यकीन दहानी कराई। और खुन्ना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजन डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखुपुरा रीजन फयाज खान सहराई ने दाखिला मुहिम के सिलसिला में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बुचेकी का दौरा किया। इस मौके पर तलबा तलबात और साजा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इलामा इकबाल ओपन फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए लाखों तलबा तलबात को ज़ेवर तालीम से हरासा कर रही है। मौजूदा दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने अब साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया है जिसमें ख़वातीन और मुलाज़मत पेशा अफराद भी दाखिला लेकर अपनी तालीमी इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद और डायरेक्टर जनरल रीजनल सर्विसेज डॉक्टर मलिक तोकीर अहमद खान की सरबराही में यूनिवर्सिटी ज़हीन और मुसिक तलबा तलबात को मुकम्मल तालीमी रहनुमाई के साथ माली मावनत भी फराहम करती है। इस मौके पर उन्होंने सवालात के सेशन में तलबा तलबात के दाखिला मुहिम और इम्तिहानी पॉलिसी से मुतालिक सवालात के जवाबात भी दिए। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक कबूतर क्यों नहीं दिए, मामूली झगड़े पर तैश में आकर मुलजमान ने 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। थाना कोटली लोहारा के इलाका कोट बाबा में मुलजमान बिलाल और उस्मान गनी उर्फ बुड्ढा ने कबूतरों के पिंजरे की चाबी ना देने पर 2 सगे भाइयों अदनान और रिजवान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजा में दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए और मुलजमान मौके से फरार हो गए। पुलिस थाना कोटली लोहारा ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। ज़राए का कहना है कि मुलजमान इससे पहले भी एक शहरी पर फायरिंग कर चुके हैं, ताहम पुलिस के मुताबिक मुलजमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। ठल के करीब ट्रैक्टर ट्राली और डोजर रिक्शा में तसादुम, 15 अफराद जख्मी। ठल के नवाही इलाके बचरू में ट्रैक्टर ट्राली और डोजर रिक्शा में तसादुम के नतीजा में 15 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने जख्मियों को फौरी तौर पर ठल के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में बच्चे, खवातीन और मर्द शामिल हैं। जख्मियों में सदाम डोम की, अल्लाह वसायु, एज अयास अली, असगर अली और कामरान अली और दीगर शामिल हैं। डॉक्टरों की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए लाड़काना और सखर रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से। माई नुमाइंदे मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत, दयानत और फर्शनासी की रोशन मिसाल थाना काना में तैनात महर इखलाक को शानदार कारकर्दगी, पेशा वराना महारत और अवामी खिदमत के जज्बे के इतराफ़ में DPO खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़क की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ये एजाज़ इस बात का सबूत है कि जब नीयत साफ और मकसद आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है।
शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न और IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल के ज़ेर सदारत पुलिस रवैयों में मुस्बत तब्दीली के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। RPO अतर इस्माइल ने कहा है कि पुलिस फोर्स की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफा, नज़्म ज़ब्त और अवाम दोस्त पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए मीट दी फोर्स प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इजलास में तीनों अजला के DPOs, SPs, SDPOs, SHOs, मुहर्रान और फ्रंट डेस्क स्टाफ ने शिरकत की। RPO अतर इस्माइल ने फ़राइज़ की अंजामदही में दयानतदारी, अवाम से खुश अखलाक़ी और शाइस्ता रवैया अपनाने के हवाले से हदायत जारी की। RPO शेखुपुरा ने कहा है कि पुलिस का असल मकसद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनके मसाइल को बरवक्त और मुनसफ़ाना हल है। अवाम के साथ खुशी अखलाक और महज़ब रवैया ही पुलिस और शहरियों के दरमियान एतमाद को मजबूत बना सकता है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि थानों में आने वाले मौजूद शहरियों के साथ इज़्ज़त एहतराम से पेश आया जाए और शिकायत को तरजीह बिनादों पर हल किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मेरिट कानून की बालादस्ती और पेशा तर्ज अमल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि फ़राइज़ में गफलत और गैर मुनासिब रवैये के मरतकब एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीट दी फोर्स प्रोग्राम का मकसद पुलिस फोर्स के इस्तेदाद कार को बढ़ाना और इनके रवैये में मुस्बत तब्दीली लाना है ताकि अवाम दोस्त पुलिसिंग के फ़रोग़ को यकीनी बनाया जा सके। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो के करीब गांव चुरोस्तम की रिहायशी 6 साला बच्ची खेलते हुए पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई है। खबर के मुताबिक टंडोबागो के करीब गांव चुरोस्तम की रिहायशी 6 साला बच्ची श्वेता वल्द अचार कोल्ही घर में खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गई और डूबकर फौत हो गई। अहले खाना ने बच्ची को फौरी तौर पर टंडोबागो के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इसकी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। शबीर मकरानी पुलिस कस्टडी में कत्ल। कोट गुलाम मोहम्मद में शदीद एहतजाज। कोट गुलाम मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यामीन खासखली की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन कबल कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस ने शबीर मकरानी को मंशियात के एक मुकदमे में गिरफ्तार किया था। वरसान के मुताबिक शबीर मकरानी पुलिस कस्टडी में था कि इस दौरान इसकी हलाकत वाक़या हो गई, जिसे वरसान ने कत्ल करार दिया है। वाक़े के खिलाफ वरसान और इलाका मकीनों ने कोट गुलाम मोहम्मद की एंट्री गेट पर लाश रखकर एहतजाजी धरना दिया। धरने के बायस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद मुजाहिरीन ने बातचीत के लिए कोई भी मुतलका अफसर मौके पर नहीं पहुंचा, जिस पर वरसान ने शदीद मायूसी का इजहार किया। वरसा एहतजाज खत्म करते हुए लाश को लेकर रवाना हो गए। हैदराबाद की हटे थाने की हदूद में नेशनल हाईवे के करीब तकरीबन 40 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। ईदी ज़राए के मुताबिक मतूफी बज़ाहिर नशे का आदी मालूम होता है, ताहम इसकी शिनाख्त हाल नहीं हो सकी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में रख दिया गया। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद इकबाल से। टुक मालिया से असिस्टेंट कमिश्नर कमाल इकरा नासिर की हिदायत पर शहर भर में सफाई सुथराई के मौसर इकदाम जारी हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर लगे गंदगी के ढेर खत्म किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि सफाई के अमल में इंतजामिया का साथ दें और कूड़ा करकट मुकर्रर मुकामात पर ही डालें। किसी भी शिकायत की सूरत में शहरी 1139 पर राब्ता कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO सदकरा महर तारिक महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक SHO सदकरा तारिक महमूद की नमाज जनाजा अबाई गाँव 24-4L शाहपुर में अदा की गई। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद दायत, SP इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा मलिक दाऊद, DSP बसीरपुर सईद अनवर जाहिद शाह, DSP CIA मलिक मोहम्मद अरशद, DSP लीगर कलीमुल्ला, DSP CCD उकाड़ा महर मोहम्मद यूसुफ, SHO चौरस्ता मियाँ खान महर मोहम्मद अशरफ, SHO बसीरपुर फारूक हुसैन, SHO मंडी अहमदाबाद अदनान रफ़ीक, SHO हवेली लखा गाजी चौधरी मोहम्मद सरवर, SHO शेरगढ़ महर जहांजेब हाकिम, SHO A डिवीज़न मियाँ जहांजेब वट्टू, SHO सदर दीपालपुर गाजी अख्तर खान, SHO हुजरा शाह मुकीम अली रजा शाह, SHO सिटी दीपालपुर दानियाल लियाकत, SHO रावी जफर इकबाल महार, PSO राना मोहम्मद अमीन, इंस्पेक्टर एस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद हसनैन रामे, मियाँ अली शेर छच्छर, मियाँ इफ्तिखार हुसैन छच्छर, मियाँ नूरुल अमीन नासिर वट्टू, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू समेत पुलिस अफसरान एहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने मरहूम के कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। DPO राशिद हिदायत का अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।